हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूजीसी लेट। मैंने पेपर 1 में मैंने 2 टॉपिक शुरू स्टार्ट कर दिया है। अब ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा 8 है, यूनिट 8 है, सॉरी यूनिट 8 है पेपर 1 में। इसमें हमारा आता है आईसीटी यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इसमें आपको दिए हुए हैं, फ्रंट पे दिख रहे होंगे कितने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। तो उसके अंदर सूचना तथा संचार तकनीकी का अर्थ, यानी सूचना और संचार तकनीकी का अर्थ क्या है। सूचना को एकत्रित करने, संग्रहित करने, उसमें सुधार करने तथा उसे प्रेषित एवं प्रसारित करने हेतु प्रयुक्त तकनीकी को सूचना तथा संचार तकनीकी कहा जाता है। रेडियो, टेलीविजन, सेल्यूलर फोन, कंप्यूटर तथा कंप्यूटर नेटवर्क, कृत्रिम उपग्रह तंत्र, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर और इनमें से जुड़ी विभिन्न सेवाएं जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, दूरस्थ शिक्षा आदि इस तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। यानी आपको पता चल गया कि सूचना और संचार तकनीक का अर्थ क्या होता है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये सारे इनके अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल में कुछ टॉपिक में इसके नाम भी दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। हमारा हो गया। अब नेक्स्ट होता है संचार, कम्युनिकेशन सूचनाओं का संप्रेषण संचार कहलाता है। एक संचार प्रणाली के मुख्यतः 3 अवयव होते हैं, ट्रांसमीटर, रिसीवर तथा संचार चैनल। ये 3 होते हैं, इसी के जरिए हम किसी से भी कम्युनिकेशन करते हैं। चलिए ट्रांसमीटर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसमीटर संदेश सिग्नल को चैलेंज के मध्य होता है। ट्रांसमीटर संदेश जो होता है मैसेज सिग्नल को चैनल के मध्य होता है। रिसीवर का काम होता है, रिसीवर भेजे गए सिग्नल में से शोर नॉइस को अलग करता है तथा संकेत को डिकोड करके इच्छित संदेश को उपलब्ध कराता है। संचार के प्रकार, अब इसको हम पढ़ते हैं संचार के कितने टाइप से। संचार के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। देख रहे हैं, संचार के मुख्यतः 2 टाइप्स होते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट टू पॉइंट, इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर तथा रिसीवर के बीच संपन्न होता है, जैसे मोबाइल संचार। प्रसारण, इस प्रकार का संचार एक ट्रांसमीटर तथा अनेक रिसीवरों के बीच संपन्न होता है, जैसे रेडियो टेलीविजन संचार। सिग्नल, प्रेषण के लिए उपयुक्त विद्युतीय रूप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बदली गई सूचना सिग्नल कहलाती है। सिग्नलों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जाता है। एनालॉग सिग्नल वोल्टेज या धारा के तहत परिवर्तन होते हैं। अनिवार्य समानता में एकल मान वाले फलक जैसे इस तरीके से होते हैं। एनालॉग सिग्नल ऐसे हो गए, डिजिटल सिग्नल ऐसे हो गए। यानी कि अप डाउन इस स्प्रिंग टाइप का जो होता है इस तरीके से जाता है, ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा रुकेगा, फिर ऐसे चल, इस तरीके से होता है। ये हो गया दोनों सिग्नल का, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बाद। डिजिटल सिग्नल इधर चरणबद्ध और मान प्राप्त करता है, डिस्क्रिप्टेड करते हैं। बाइनरी पद्धति को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से विस्तृत रूप से उपयोग होता है। किसी सिग्नल के केवल 2 स्तर होते हैं। ओ निम्न वोल्टेज होते हैं, धारा को प्रदर्शित करता है, तो 1 उच्च वोल्टेज धारा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बैंडविड्थ, कोई उपकरण जिस प्रवृत्ति परास पर कार्य करता है उस परास को बैंडविड्थ कहते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज, ये हमारा हो गया कंप्यूटर की सूचना। इस वीडियो में देखेंगे, अब थोड़ा सा और दें। कंप्यूटर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर के 3 अवयव होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, इनपुट, आउटपुट और यूनिट इनपुट कोडेड डाटा और प्रोसेसर को भेजता है तथा ये यूजर को उपलब्ध कराता है। सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसका कार्य दिए गए निर्देशों के अनुसार इनपुट डाटा को प्रोसेस करना, इस क्रम में यह डाटा और गणितीय एवं तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न भागों के कार्यों को नियंत्रण भी करता है। इसकी गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। इसके मुख्य 3 भाग होते हैं। CPU सेंट्रल कंट्रोल यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर में निहित निर्देश समूह को लागू करता है। यह मेमोरी में निर्देश
मेमोरी में निर्देशों को प्राप्त कर इन्हें डिकोड कहते हैं तथा निर्देश अनुसार कार्य का निष्पादन एवं जरूरत पड़ने पर ALU को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश भेजता है। ALU का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, यह एक गणितीय तथा तार्किक ऑपरेशन संचालित करता है। रजिस्टर्ड मेमोरी यूनिट, ये प्रोसेसर में अस्थायी डाटा स्टोरेज एरिया होते हैं जो प्रोसेसर होने वाले डेटा को संभालने या कार्य करने ते हैं। यही डाटा कंट्रोल यूनिट द्वारा आगे उपयोग किया जाता है। रजिस्टर में नया डाटा लिखने के साथ ही पुराना डाटा को समाप्त हो जाता है। देखते हैं, यह हो गया रजिस्टर, हो गया अर्थमेटिकल लॉजिकल कंट्रोल यूनिट, हो गया रैम, हो गया रैम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोलर्स हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, ये हो गया टाइप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की ये पार्ट हो गया और प्राइमरी मेमोरी की ये। देखिए प्राइमरी मेमोरी में रैम भी आते हैं, रोम भी आते हैं। स्टैटिक आ गया, डायनामिक हो गया, रैम में हो गया, अब ROM हो गया, PROM में हो गया, EPROM होगा, सेकेंडरी फ्लॉपी डिस्क हो गया, मैग्नेटिक टॉपिक होगा, CD ROMs हो गया, DVD एंड द सॉलिड द स्टेटर एंड द डिवाइस द पेन ड्राइव द CD कार्ड, ये सारे हो जाते हैं। ये हमारे हो गए टॉपिक, और देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, यहाँ स्टोरेज डिवाइस होते हैं जहाँ डाटा तथा प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। प्राथमिक मेमोरी, इस कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसिंग से पहले तक प्राइमरी मेमोरी में अस्थायी डाटा स्टोर कर, जिसे कंप्यूटर की स्मृति भी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, जिसे स्टोर करने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, इसे ही कहा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी हो गया, अस्थायी मेमोरी से ही कहा जाता है। ये दो प्रकार की होती है। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसका उपयोग अस्थायी प्रोग्राम को स्टोर करने में किया जाता है। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। उपयोगकर्ता इसे परिवर्तन नहीं कर सकता, केवल पढ़ सकता है यानी रीड कर सकता है। यह मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्ट ऑफ रूटीन को धारण करता है। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। देखते हैं द्वितीय मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी या इसे सहायक मेमोरी, डिलीवरी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी भी कहते हैं। यह आध्यात्मिक डेटा को स्टोर कर सकती है तथा कंप्यूटर के बंद होने पर भी उसे बनाए रखती है। CD में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को वार्निंग कहते हैं। हम देखेंगे कैश मेमोरी के बारे में। जब हमने दो मेमोरी के बारे में जाना, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम, रैंडम एक्सेस, अब कैश मेमोरी के बारे में हम जानते हैं। कैश मेमोरी कहती है मुख्य मेमोरी तथा CPU के बीच स्थित मेमोरी, जो मुख्य मेमोरी के डाटा ट्रांसफर दर तथा CPU का अत्यधिक प्रोसेसिंग स्पीड के बीच संतुलन स्थापित करती है। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में उच्चतम में न्यूनतम गति CPU, रजिस्टर, कैश मेमोरी मेन मेमोरी, RMA सेकेंडरी स्टोरेज की होती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा और एक टॉपिक और देख लीजिए। वर्चुअल मेमोरी, यह एक अस्थायी मेमोरी है जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा उस समय प्रोग्राम में लाई जाती है जब किसी प्रोग्राम को रन करते समय वास्तविक रूप से उपलब्ध मेमोरी का अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में प्रोग्राम को कुछ देर के लिए हार्ड डिस्क से सेव कर लेता है। यह अति विस्तृत मुख्य मेमोरी का भ्रम होती है। इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कम्युनिकेशन डिवाइस।